हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे बाई, कहाँ पे सेल करना चाहिए, क्या लेवल रह सकता है, क्या व्यू रह सकता है। और इसके साथ साथ मैं काफी वेबिनार्स भी लेता रहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस का वेबिनार किया है। तो आप ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी दबा देना। और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। इससे बेनिफिट होगा कि कभी कभी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो मैं जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उसके लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। प्लस इसके अलावा जो भी मुझे लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है मैं वो भी अपडेट करता हूँ। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। कल मंगलवार होगा, फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी और उस पे जाने से पहले मैं छोटा सा अपडेट आपको देना चाहूंगा। आप सबको पता है मेरी हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं। अगली बैच 20 मार्च से चालू होगी जो कि परसों है। तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है हैप्पी ट्रेडर कोर्स। 20 मार्च से चालू हो रही है। इसके बाद जो अगली बैच होगी वो 20 मई से चालू होगी, अप्रैल में बंद होगी। मतलब बेसिकली ये वाली क्लास अप्रैल तक चलेगी, उसके बाद आपकी मई में चालू होगी। तो आप चाहें तो मार्च वाली ज्वाइन करिए, 20 मार्च से जो है चालू होने वाली है। तो बस 2 दिन है, बेसिकली परसों चालू हो जाएगी। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं। आप ये मैं जो स्लाइड दिखा रहा हूँ इसको पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं आप, जो भी बेनिफिट्स हैं। प्लस मैं छोटा सा आपको अपडेट दे दूं कि इसमें काफ़ी लर्निंग होगी। कम से कम 1 महीने से ज़्यादा ये क्लास चलेगी। टोटल 25 क्लासेस समथिंग होगी। रात को 9 से 10:30 बजे तक क्लास चलेगी और आपकी ये जूम एप्लीकेशन पे ऑनलाइन चलेगी। फीस बहुत ही कम है, 5,000 रुपये की फीस है। ये तो छोटी सी अपडेट मैं दे रहा हूँ। और आप अगर पूरा डिटेल जानना चाहते हैं मेरे कोर्स के बारे में तो आप ये होम पेज पे जो वीडियो पढ़ा है आप उसको देख लीजिए। इसमें पूरी अपडेट मैंने यहाँ पे दे रखी है। ओके, तो ज्वाइन करिए और कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं कि हम ट्रेड कहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमने जो आज के लिए प्लानिंग करी थी उसमें हमारा क्या था। तो देखिए हमारा जो बाइंग का लेवल था वो बाइंग का लेवल था 21,935, 935 से लेकर के 21,910 हमारा बाइंग लेवल था और 900 का था स्टॉप लॉस। और देखिए परफेक्ट उसी पिक्चर जोन में आकर के यहाँ से एक बार बाउंस बैक हुआ, देन उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक हुआ। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि जब सुबह सुबह मार्केट ओपन हुआ तो मैंने आपको टेलीग्राम पे मैंने अपडेट दी। यहाँ पे आप शुरू देख सकते हैं सुबह सुबह मैंने यहाँ पे निफ्टी इज इन बाई रेंज, मैंने आपको बताया 9:20 पे बाइंग रेंज पे है निफ्टी। तो ये पहला वाला जो मोमेंटम था आपको बेनिफिट मिला होगा। ओके, हमारा टारगेट ऑल द ऊपर का था बट वहां पे चूंकि गया नहीं और उसके बाद नीचे चला गया। उस केस में क्या हुआ, उस केस में आपका यहाँ पे मैंने डेटा फिर देखा तो 944 पे जो था आपका डेटा 944, दैट इज यहाँ पे तो आपका डेटा जो है थोड़ा सा बेरिश हो चुका था। 944 आपका यहाँ पे 944 तो डेटा यहाँ पे बेरिश हो चुका था। और डेटा बेरिस पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हम ट्रेड नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे बाई ट्रेड मैंने मना कर दिया कि बाई ट्रेड आप नहीं कर सकते। बट जिन लोगों ने यहाँ पे किया होगा, डेटा को नहीं देखा होगा, उन लोगों को बेनिफिट मिल गया होगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि विक्स बढ़ गई थी। सुबह सुबह विक्स जब भी बढ़ जाती है तो आप समझिए कि मार्केट थोड़ा बहुत पैनिक में आ जाता है। और ये सेंटिमेंट है। देखो जो हमने स्टडी कर रखी है, जो भी हमें पता है हम उसी को फॉलो करते हैं। क्या होगा मार्केट है तो मार्केट को ही पता है, इसलिए मार्केट को सुप्रीम कहा जाता है। तो यहाँ पे ये हुआ कि मार्केट आपका ऊपर चला गया, देन उसके बाद नीचे आकर के देन बाउंस बैक हो गया। ये टोटली सरप्राइज था। मैंने यहाँ पे आपको अपडेट भी करी थी कि देखो मार्केट जो है अभी फिलहाल में एक सेल लेवल, मतलब बेसिकली सेलिंग लेवल अगर टूटता तो वहां पे ब्लड बाथ होता। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैंने छोटी सी अपडेट और भी करी आपके साथ कि देखो मार्केट में अभी क्या ना, मार्केट को कंट्रोल किया जा रहा है। कोई भी, मैं ऐसा समझता हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको अपडेट किया था, जो पिछला वाला व्यक्ति यहाँ पे इस जगह पे मैंने आपको अपडेट करा था कि मार्केट में इंडेक्स मैनेजमेंट चालू है, लार्ज कैप को बाई करके मार्केट को गिरने नहीं दिया जा रहा है। आप दो लोग सर जी इससे ज्यादा मार्केट कैसे गिरेगा। अरे भाई मार्केट को रोका जा रहा है, मार्केट को गिरने नहीं दिया जा रहा है। आप समझो, अगर फ्री फॉल गिरने वाला होता जैसे जनरली गिरता है ना तो वो और खराब हो जाता। आप समझ नहीं पाओगे। ओके, तो ये अंडरस्टैंडिंग समझो, मार्केट में इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, मार्केट को गिराए नहीं, मतलब गिरने से बचा रहे हैं लोग। वहां पे क्या हो रहा है, बेसिकली एचडीएफसी कैप, एचडीएफसी लार्ज जो आपके रिलायंस है और आईसीआईसीआई बैंक, ये सब लार्ज कैप को बाई करके मार्केट को कंट्रोल किया जा रहा है। और वो मैंने आपको यहाँ पे अपडेट भी किया 944 पे, क्या कि भैया आज का जो कंडीशन है यहाँ पे मार्केट बहुत ही क्लियर नहीं है, किसी भी जगह पे बाइंग करनी जाती है और वहां पे लार्ज कैप को बाई करके मार्केट को कंट्रोल कर लिया जाता है। और वही चीज यहाँ पे हुई। तो जिन्होंने लेवल्स को फॉलो किया उन्होंने प्रॉफिट लिया होगा, बट जिन्होंने अपडेट्स को फॉलो किया, और ये जो जरूरी है, देखो हमें प्रॉफिट मिले या ना मिले दैट इज डिफरेंट थिंग, हमारा डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए, हमारे लिए ये जरूरी है। ओके, तो ये अच्छा खासा उसी रेंज से प्रॉफिट मिल गया, टारगेट अचीव हुआ।
ये तो खैर नॉर्मल बात थी कि हमारा लेवल्स काम कर गया। जैसा कि आप सबको पता है मेरे लेवल्स काफी स्ट्रांग होते हैं, बट चूंकि अपडेट ऐसी होती है, मार्केट का व्यू बदल जाता है, तो वहां पे मैं आपको अपडेट करता हूँ वो आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ओके, और नो डाउट छोटा मोटा प्रॉफिट होगा या फिर छोटा मोटा लॉस होगा चलेगा, लेकिन बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, ये भी आप याद रखो। देन उसके बाद मार्केट आपका ऊपर चला गया और मैंने आपको अपनी सिचुएशन बताई। मैंने यहाँ पे छोटा सा ट्रेड लिया था, बेसिकली मैंने स्ट्रैडल बनाया था बैंक निफ्टी के 46,500 पे, एंड देन उसके बाद 46,600 का मैंने कॉल बेचा था, और यहाँ पे निफ्टी के पुट मैंने खरीदे थे। तो टोटली मैं थोड़ा सा साइडवेज टू बेयरिश था, और मुझे यहाँ पे ये जो अप मूव आया इसमें मुझे काफी पैनिक हुआ इस जगह पे। देन उसके बाद मैंने होल्ड किया पोजीशन को, बिकॉज मुझे पता था कि उतना ऊपर नहीं जाएगा। एंड देन उसके बाद मैंने अपनी नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे लगभग 1572 समथिंग प्रॉफिट मैंने एग्जीक्यूट कर दी, स्क्वायर ऑफ कर दिया। बिकॉज ये जो सडन अप मूव आया था, यहाँ पे मुझे फिर से डाउट था कहीं ना कहीं फिर से बाउंस बैक आ जाएगा और उसको ऊपर खींच देंगे, बट भरोसा नहीं था, वो एक गेस वर्क था। तो गेस वर्क पे हम काम नहीं करते, कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं। उसके बाद फिर मैंने कोई अपडेट नहीं करी, मैं अपने बिजनेस में बिजी हो गया, आप सबको पता है। तो आज का दिन जो था वो काफी खतरनाक था। बेसिकली जिन्होंने लेवल्स को फॉलो किया उनको ट्रेड मिला होगा, उनको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। जिन्होंने थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन में जो है कि ट्रेड ना कर पाए, उनके लिए बेसिकली मैं क्या ही कर सकता हूं। और ये जरूरी है कि आप जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब तक ट्रेड मत करो, यही जरूरी है। फिर उसके बाद जो हमारा सेलिंग का लेवल था उसने भी बहुत ही परफेक्ट काम किया, और वहीं से डायरेक्ट नीचे आ गया आपका। लगभग यहाँ पे भी आपको 50 पॉइंट का फॉल देखने को मिला, क्योंकि हमारा सेलिंग का लेवल यही था। तो दोनों ही लेवल ने पिक्चर परफेक्ट काम किया। और निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देख लें तो बैंक निफ्टी में भी जो थी परफेक्ट वही उसी तरीके से काम हुआ। आपका सेलिंग लेवल से मार्केट नीचे गया, बाइंग लेवल से, यहाँ पे बाइंग लेवल में आपका स्टॉप लॉस हुआ था। बट बाइंग लेवल में देखो क्या होता है कि मैंने आपसे बताया कि स्टॉप लॉस अगर हो जाए उसके बाद फिर से रिवर्सल में हो तो आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे किसी ने भी बाइंग किया होगा तो ठीक, वैसे भी चूंकि डेटा ऐसा था और जो सेंटिमेंट थे, विक्स को देख करके कोई भी यहाँ पे बाई का नहीं सोचेगा, ये बात याद रखो। कोई भी बंदा विक्स को देख करके, हाई विक्स को देख करके बाई करने का कलेजा नहीं इकट्ठा करेगा, ये बात याद रखो, अनटिल एंड अनलेस कि वो एक गैम्बलिंग कर रहा हो। तो खैर आज का जो मार्केट था काफी सरप्राइज वाला था, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ। लेवल्स ने काम किया, बट दैट इज डिफरेंट थिंग कि हम लेवल्स में ट्रेड नहीं कर पाए। ओके, चलिए देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डेटा देखता हूं, आप सबको मेरा फॉर्मेट पता है, और एक बार फिर से अपडेट कर दूं कि आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर रखें, इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। अब डेटा अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो सिंपली हमारे पास जो निफ्टी का डेटा है, निफ्टी के कॉल वाइज ज्यादा है, और यहाँ पे भी कॉल वाइज ज्यादा है। तो बेसिकली आज के दिन में भी बेरिश कंडीशन या बेरिश डेटा ही बना हुआ है। ऑल्दो भले ही आपका मार्केट ऊपर गया, बट डेटा बेरिश आपका अभी भी है। ओके, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई है, बट उतना ज्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं है कि वो कल से फॉलो अप में जा सके। कल क्या होगा उसको हम देखेंगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से अपने लेवल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमारे बाइंग और सेलिंग वाले लेवल्स। यहाँ पे देखो ये आपका सेल लेवल है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, सही है। चलिए, हमारा जो सेलिंग का लेवल होगा 22,087, यानी कि 90 पकड़ लो, इसको 90 पकड़ लो, 90 से लेकर के 97 है तो 22,100 पकड़ लो। तो 100 तक हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे आने पे हमारा स्टॉप लॉस जो हो जाएगा, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 120 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। 30 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। यहाँ से कहीं भी आपको सेलिंग प्रेशर मिले आप सेल कर सकते हो। डेटा मुझे दिखाई दे रहा है बेरिश। बाई कहाँ पे करेंगे, तो देखो बाई हम करेंगे अपने पर्टिकुलर, यहाँ पे देखो बाइंग का मुझे लेवल कहीं नहीं दिखाई देता। ये जो अप मूव आया है मैं इस पे भरोसा नहीं करता। ओके, तो जो बाई करने का मेरा लेवल होगा वो थोड़ा सा नीचे का होगा। ओके, यहाँ पे ध्यान रखिए, मेरा जो बाई करने का लेवल होगा वो होगा नीचे से। तो यहाँ पे ये हमारा बाइंग का लेवल है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर के या फिर नॉर्मल यहाँ पे आती है तो 21,997 है, तो 95 पकड़ लो। 95 से 21,982 है तो 80 पकड़ लो। इस लेवल पे आने पे हम बाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक बाइंग के रिवर्सल के बाद बाई करेंगे। आने पर ही तुरंत बाई नहीं करना है, बाइंग के रिवर्सल पर बाइंग करना, याद रखना। यहाँ पे आएगा एक हैमर कैंडल बनाएगा या फिर कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाएगा, देन उसके बाद आपको एंट्री करनी है। इसमें आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, वो हो जाएगा 975 का, और टारगेट आपका हो जाएगा 22,050 का, एंड सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 22,080 का। यहाँ पे जो आपका सेल वाले लेवल में था, ये स्टॉप लॉस आपका बेसिकली ये वाला हो जाएगा। टारगेट आपका हो जाएगा 22,035 का, एंड देन उसके बाद आपका ये बाइंग का लेवल रहेगा। तो ये मुझे निफ्टी में दिखाई दे रहा है। मुझे कल बेयरिश टू साइडवेज का व्यू निकल के आ रहा है। ऑल्दो डेटा जो है नेगेटिव है, बट प्राइस जो है आपका बुलिश है। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से ट्रेड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी कॉल वाई ज्यादा था ओवरऑल, बट आज के दिन में देखा जाए तो पुट वाई बढ़ा है। तो यहाँ पे इंट्राडे का जो डेटा है वो बुलिश दिख रहा है। तो कल हम बैंक निफ्टी में
इंट्राडे के बाद जो मेन डेटा होगा उसके टर्न अराउंड होने का वेट करेंगे। कल अगर बुलिश डेटा हो गया तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज हम फिर से सेल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी के जो स्पॉट के लेवल में दे रहा हूँ याद रखो। अच्छा, आज मेरे पास एक लोगों की मैसेज आया है, बोले सर जी देखें कैसे, मतलब क्या देखें कि ट्रेड क्या करें। तो देखो सिंपली क्या होता है, ये मैं स्पॉट के लेवल दे रहा हूँ। तो आप सिंपली याद रखो कि जब भी मेरा लेवल आ जाए, मतलब कि जैसे मैंने जैसे बोला इस जगह पे आपको शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे आ गया निफ्टी, तो आप एक एटीएम का पुट खरीद लो, शॉर्ट आपका हो गया, या फिर फ्यूचर शॉर्ट कर दो, या फिर कॉल शॉर्ट कर दो, इजी होता है। ओके, तो ये बेसिक चीज है जो आप समझ सकते हो, और जो सब ये सब चीजें आप नहीं समझ पाते तो मैंने जैसा कि बताया क्लासेस ज्वाइन करिए, चालू हो रही हैं, परसों से हो जाएगी। तो अब सिंपली मैं लेवल देता हूं। अब यहाँ पे देखो, पहले प्राइस सेक्शन को समझो। प्राइस सेक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था, ब्रेकडाउन हुआ और ये रजिस्टर का काम करता रहा कंटिन्यू 4-5 बार। अगर ये ब्रेक हो गया तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का, मतलब ऊपर जाने का चांस बनेगा, और हमें डेटा में भी दिख रहा है कि आज के दिन में इंट्राडे का जो डेटा है वो बुलिश कन्वर्ट हुआ है। तो इसके ऊपर निकलेगा तो ही फर्दर हम बुलिश का वेट मतलब प्लान कर सकते हैं। जब तक इसके नीचे है तब तक हम सेलिंग का ही प्लान करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम बाई करेंगे और कैसे हम शॉर्ट करेंगे। तो देखो मेरा बाई का जो लेवल है वो है यहाँ पे। मैं अगर फ्लैट ओपन होकर के इसके ऊपर जाती है बैंक निफ्टी तो तुरंत बाई नहीं करूंगा, इसके ऊपर जाने देंगे और उस जगह पे हमें देखना है कि वॉल्यूम बड़ी है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो एक वॉल्यूम बड़ी है ना, तो ऐसे देखो ऑन एन एवरेज वॉल्यूम बड़ी है ना, तो ऐसे बड़ी वॉल्यूम देखा करो। बड़ी वॉल्यूम देखे बिना अगर चढ़ जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उतर नहीं पाओगे। ओके, तो सिंपल आपको इस लेवल के ब्रेक आउट होने का वेट करना है, जो कि है 46,730 का, और वहां पे वॉल्यूम भी होनी चाहिए। जब ब्रेकआउट हो जाएगा तभी भी ट्रेड नहीं करना है, उसके बाद नीचे आएगा और फिर उसके बाद जैसे ही वो लेवल ब्रेक करेगा तुरंत आप चढ़ जाना, कॉल बाई कर लेना, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग वाला लो। टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पे, जो मुझे टारगेट निकल के आ रहा है 47,050 का, ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना। तो ये हो गया मेरा बाई का ब्रेकआउट के बेस पे, जो कि आज का डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से। दूसरा हमारा सेलिंग का प्लान क्या होगा, तो देखो सेलिंग का प्लान ऐसा होगा कि अभी अगर मैं देखो ये बड़ी सी वॉल्यूम मतलब बड़ी सी कैंडल है। ओके, यहाँ पे बड़ी सी स्पाइक की कैंडल बनी थी, बट ये जो कैंडल है ना इसकी वॉल्यूम उतनी स्ट्रेंथ वाली नहीं है। जब भी इतनी मतलब बड़ी वॉल्यूम होती है, बड़ी कैंडल होती है, लेकिन उसमें वॉल्यूम बड़ा नहीं होता ना, तो वहां पे हम ऐसा मान सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हो गया तो एक बार यहाँ पे धड़ धड़ाते हुए नीचे आ जाएगी, फिर यहाँ से रिवर्सल होगा तो ओके। तो अब मैं यहाँ पे तो बाई कर नहीं सकता, मैं बाई करूंगा अपने इस लेवल पे, जो कि है मेरा यहाँ पे। सिंपली अगर मुझे बैंक निफ्टी 46,310 से लेकर के 46,250 तक मिलेगी, लेकिन तुरंत नहीं करूंगा, आएगा यहाँ पे आने देंगे और फिर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनेगी या फिर हैमर कैंडल बनेगी, दिन आपको बाई करना है, यानी कि बुलिश सिग्नल पे बाई करना है। तो आपका पहला टारगेट हो जाएगा 46,490 का, और सेकंड टारगेट हो जाएगा 620 का, 47,620 का। इसमें स्टॉप लॉस जो होगा आपका वो हो जाएगा 220 का स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हो। तो इसके ऊपर बाई करना है और यहाँ पे बाई करना है, और अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो गया तो आपको शॉर्ट के लिए तैयार होना है, क्योंकि तब सेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी। या फिर अगर डायरेक्ट आपका ऊपर चली जाती है तो यहाँ से भी सेलिंग के लिए तैयार रखना है। तो जो मेरा सेलिंग का लेवल है ऊपर की तरफ वो यही वाला है, जो कि हमारे बाई का टारगेट रहेगा। तो उसमें भी याद रखो यहाँ पे हम सेल करेंगे। अगर यहाँ पे इतना ऊपर चली गई तो हम यहाँ पे 47,035 से लेकर के 47,075 तक शॉर्ट करेंगे। 47,099 है तो इसको 100 पकड़ लो, 47,100 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और उसमें टारगेट बनेगा 46,860 का। सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 700 का। तो यहाँ पे तीन प्लानिंग है बैंक निफ्टी में, एक ब्रेकआउट की बाइंग होगी, फिर यहाँ पे आने पर शॉर्ट करेंगे, डायरेक्ट चला गया तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और यहाँ पे आ गया तो बाई करेंगे, और इसके नीचे चला गया तो शॉर्ट करेंगे। टोटल 4 प्लान है बैंक निफ्टी के, यहाँ पे नोट करके रख लीजिए। इससे एक बात आपको और समझ में आ रही होगी कि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में दोनों साइड में से किसी न किसी साइड बड़ी रैली आ सकती है, तो हमें उसको भी प्लान करके चलना पड़ेगा। अब चूंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं कि कहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो फिन निफ्टी में कल हीरो जीरो आपका बनेगा, हीरो जीरो आप ट्रेड करिए, मैं आपको बताता हूं कैसे। डेटा नॉर्मली है, मैं देख लेता हूं एक बार फिर से। जो हमारे पास डेटा है यहाँ पे फिन निफ्टी का, कॉल वाइज ज्यादा है और यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे तो कॉल वाइज ज्यादा दिख रहा है, तो इसलिए ये निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट करे, बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रही है, दोनों साइड कॉल वाइज ज्यादा है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम शॉर्ट भी करेंगे, हम बाई द डिप का भी प्लान करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हीरो जीरो देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये हमारा जो बैंक निफ्टी का लेवल है, यहाँ पे सिंपली
यहाँ पे आने पे हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस इसमें हो जाएगा 20,510 का, मतलब हम 20,540 से लेकर के 520 तक बाई करेंगे, स्टॉप लॉस हो जाएगा 510 का। पहला टारगेट हो जाएगा 599 यानी 600 का, सेकंड टारगेट हो जाएगा 650 का। यहाँ पे हम बाई करेंगे। सेल कहाँ पे करेंगे? तो सेल करने का जो हमारा प्लान होगा वो होगा थोड़ा सा डिफरेंट। हम सेल करेंगे यहाँ पे। अगर हमें फिन निफ्टी मिल जाती है 20,725 से लेकर के 740 तक, तो हम उसमें शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा 750 का हो जाएगा और उसमें टारगेट हमारा हो जाएगा 680 का और दूसरा टारगेट हो जाएगा 620 का। तो यहाँ से शॉर्ट, यहाँ से बाई, हम इसी तरीके से ट्रेड करेंगे। और हीरो जीरो के लिए आप यहाँ पे एक प्लान कर सकते हो। अगर हीरो जीरो कब करना याद रखो, अगर इस शॉर्ट वाले लेवल में स्टॉप लॉस हो जाए तो फिर आप हीरो जीरो कॉल बाई कर लेना, और इसमें अगर स्टॉप लॉस हो जाए बाई वाले में तो आपको हीरो जीरो पुट बाई कर लेना है, क्योंकि दोनों साइड भी बड़ी रैली आ जाएगी अगर ये सब ब्रेक हो जाएंगे तो ये सिंपल हीरो जीरो वालों के लिए भी था, और ये आपको लेवल्स भी मैंने अंडरस्टैंड करवा दिए। ये अपडेट थी कल के लिए, हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ये पूरी एनालिसिस थी जिसमें हमने डेटा और ये सब चीजें डिस्कस करी। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। लाइव मार्केट मुझे अगर कुछ अलग से दिखाई देता तो मैं आपको समझाता हूं, ताकि आपको वो भी बेनिफिट मिल सके। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी क्लासेस भी चलती हैं, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। परसों से क्लास चालू होगी, तो आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी अपडेट वहां पे मिल जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।